हेलो, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th की बायोलॉजी की जो बुक है उसमें चैप्टर वाइज या फिर टॉपिक वाइज कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं डिलीटेड हैं, वो चाहे वो पूरा चैप्टर डिलीटेड हो चाहे फिर वो टॉपिक डिलीटेड हो। सबसे पहला चैप्टर जो है द लिविंग वर्ल्ड। इसमें देखिए पहले वाले में जो है व्हाट इज़ लिविंग, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, टेक्सोनॉमिकल एड्स, ये 4 टॉपिक थे। ठीक है, अब जो नई वाली NCERT है उसमें सिर्फ 2 टॉपिक हैं, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड और दूसरा टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो डिलीटेड क्या है, व्हाट इज़ लिविंग डिलीटेड है, ठीक है, और साथ ही टेक्सोनॉमिकल एड्स भी डिलीटेड है, जिसमें जो है कीज़ वगैरह थे, क्या क्या था टेक्सोनॉमिकल एड्स में, बोटैनिकल गार्डन, म्यूज़ियम, जूलॉजिकल पार्क्स, कीज़, ये सब आते थे ना, हर्बेरियम, वो डिलीटेड है। अब वहीं हम अगर दूसरे चैप्टर की बात करें तो दूसरे चैप्टर में सब कुछ बिल्कुल सेम है, दूसरे चैप्टर में कुछ भी डिलीटेड नहीं है। देखो इधर आप, दूसरे चैप्टर में जो है पूरे जो है यहाँ पे भी 6 टॉपिक्स हैं और इसमें भी देखिए 6 हैं। ये जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है इसमें कुछ भी डिलीटेड नहीं है, लेकिन जो चैप्टर है तीसरा उसमें डिलीटेड है। प्लांट किंगडम, ये जो 3rd चैप्टर है प्लांट किंगडम, इसमें आप देखेंगे तो इसमें एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। ये सिर्फ 5 टॉपिक्स हैं, लेकिन पहले वाली जो पुरानी वाली NCERT थी उसके अंदर 6 टॉपिक थे। हम देख लेते हैं, अभी देख के पता चल जाएगा। ये पुरानी वाली NCERT है, इसमें प्लांट लाइफ साइकिल्स एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस, ये डिलीट हो गया है टॉपिक। जो चैप्टर 4 है एनिमल किंगडम, वो पूरा सेम ही है, 2 टॉपिक थे इसके अंदर, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, ये दोनों ही NCERT में सेम है। ये पुरानी वाली NCERT, इसमें भी वही दोनों टॉपिक्स हैं। फिर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो इसमें सारे टॉपिक्स जो हैं सेम ही हैं, कुछ भी डिलीटेड नहीं दिख रहा मेरे को। तो ये देखिए पूरा जो है 9 टॉपिक्स, तो इसके अंदर भी 9 ही है पुरानी वाली NCERT के अंदर में। इस चैप्टर में जो डिलीटेड है अंदर में फैमिलीज़, जैसे ये जो टॉपिक दिख रहा है आपको जो 5.9 डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट फैमिलीज़, इसमें बहुत सारी फैबिएसी, सोलेनेसी, जो है लिलिएसी दी हुई है, लेकिन इस जो नई वाली NCERT है उसके अंदर में सिर्फ एक फैमिली है, सोलेनेसी। ये देखिए सोलेनेसी दिया हुआ 5.9 जो टॉपिक है, डायरेक्ट सोलेनेसी। अगला चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें 2 टॉपिक्स हैं, पुरानी वाली NCERT के अंदर में 4 थे। ये पुरानी NCERT, इसमें 4 हैं, देख लीजिए आप। द टिश्यूज़, द टिश्यू सिस्टम, एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलेडन एंड मोनोकोटिलेडन प्लांट, सेकेंडरी ग्रोथ, ये 4 टॉपिक्स थे इसके अंदर में। जो नई NCERT है उसमें टिश्यू सिस्टम के बाद में डायरेक्ट एनाटॉमी ऑफ डाइकोट और मोनोकोट दोनों को मिला दिया साथ में। ये चैप्टर 7 जो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, इसमें सिर्फ 2 टॉपिक्स बचे हैं, ठीक है, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम और फ्रॉक्स। ये नई NCERT है, पुरानी NCERT के अंदर में 5 टॉपिक दिए हुए थे। पुरानी NCERT में एनिमल टिश्यूज़, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, तो नई वाली में भी है अर्थवॉर्म, कॉकरोच, तो अर्थवॉर्म और कॉकरोच दोनों ही हटा दिया इसमें से। चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसमें पूरा सेम ही है, कुछ भी चेंज नहीं। ये पुरानी वाली NCERT पूरा सेम। बायोमोलिक्यूल्स, ये नई NCERT के टॉपिक हैं, ठीक है। हाउ टू एनालाइज केमिकल कॉम्पोजिशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, एंजाइम्स, ये टॉपिक्स हैं नई NCERT के अंदर में, और ये टॉपिक्स है पुरानी NCERT के अंदर में। हाउ टू एनालाइज केमिकल कॉम्पोजिशन सेम, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी सेम, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स सेम है। बाकी जो नेचर ऑफ उसमें कौन सा है, लास्ट में उसमें एंजाइम्स है, एंजाइम्स है। बाकी बीच के जो ये टॉपिक है 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, ये नेचुरल नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन अ पॉलीमर, फिर ये डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कंसेप्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ लिविंग, द लिविंग स्टेट, ये सब डिलीटेड है। लास्ट का जो एंजाइम है वो है डायरेक्ट इसके बाद, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के बाद। चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये सेम ही है पूरा। सेल साइकिल, एम्फेज, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, मियोसिस, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, तो ये पूरा सेम है पुरानी NCERT में भी और नई ये पुरानी NCERT है।
अब जो प्लांट फिजियोलॉजी है, प्लांट फिजियो में से तो सीधे सीधे 2 चैप्टर उड़ा दिए इन्होंने, 2 चैप्टर गायब हो गए। चैप्टर 11, चैप्टर 12, चैप्टर 13 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, रेस्पायरेशन इन प्लांट्स, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सिर्फ ये 3 टॉपिक, ये 3 चैप्टर जो है प्लांट फिजियोलॉजी में जो है नई एनसीईआरटी के अंदर में है। पुरानी एनसीईआरटी में 2 चैप्टर एक्स्ट्रा थे, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन। तो इन दोनों चैप्टर को डिलीट किया। बाकी साथ ही देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ चैप्टर ही डिलीट हुए हैं, चैप्टर डिलीट होने के साथ में जो टॉपिक्स हैं ना अंदर, जो चैप्टर के अंदर में जो चैप्टर मौजूद हैं उनमें भी जो बीच बीच के टॉपिक्स हैं वो भी डिलीटेड हैं। इसीलिए मेरे ख्याल से नई एनसीईआरटी ले लेना ही ज़्यादा सही होगा, क्योंकि कितना हम ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे, तो इससे बेहतर है नई एनसीईआरटी ही ले लो। देखो कितना कुछ डिलीटेड है। ये जो चैप्टर 11 स्पेशली बायोलॉजी के तो ले ही लो। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स ये चैप्टर है नई एनसीईआरटी के अंदर में, लेकिन इसमें जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं अलग लग रही हैं मुझे। सॉरी मैं उसका जो है पुरानी वाली एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर देख रही थी। ये जो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स है इसका पूरा सेम ही है, सारा सेम है पूरा का पूरा। ये नई एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं, पुरानी एनसीईआरटी में भी है, तो ये पूरा सेम। चैप्टर 12 रेस्पायरेशन इन प्लांट्स, इसमें भी पूरे के पूरे टॉपिक जो हैं सेम है। ये नई एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी में चैप्टर 14 है। जो पुरानी एनसीईआरटी है वो भी सेम टू सेम। ये देखिए पुरानी एनसीईआरटी के टॉपिक ये भी सेम, मगर ये जो चैप्टर 15 बोल रही हूँ, जो चैप्टर 13 है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसमें डिफरेंसेस हैं। इसमें जो है कुछ टॉपिक कम है जो कि पहले पुरानी वाली एनसीईआरटी के अंदर में थे। इसमें ग्रोथ है, डिफरेंशिएशन है, डी डिफरेंशिएशन है, रीडिफरेंशिएशन है, डेवलपमेंट है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है, ठीक है। लेकिन जो नई एनसीईआरटी, ये नई एनसीईआरटी के टॉपिक है, लेकिन जो पुरानी एनसीईआरटी थी उसमें फोटो पीरियोडिज्म, वर्नलाइजेशन, ये दोनों टॉपिक जो हैं एक्स्ट्रा थे, वो इस वाली नई वाली एनसीईआरटी के अंदर में नहीं है। ये देखो आप, इसमें लास्ट में जो है फोटो पीरियोडिज्म और वर्नलाइजेशन, ये दोनों ही एक्स्ट्रा टॉपिक, मतलब एक्स्ट्रा क्या थे, पुरानी वाली एनसीईआरटी में थे लेकिन नई वाली एनसीईआरटी में नहीं है। अब एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट जो है यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और जो हम लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आगे चलकर हम लोगों को डॉक्टर बनना है, तो ऑब्वियस सी बात है ह्यूमन फिजियो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इसमें जो है चैप्टर 14, चैप्टर 15, चैप्टर 16, 17, 18, 19 ये नई एनसीईआरटी में ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और जो पुरानी वाली एनसीईआरटी है उसमें डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन था, जो कि नई वाली एनसीईआरटी में नहीं है, डिलीट हो चुका है, ठीक है। फिर दूसरा टॉपिक है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, तीसरा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, चौथा है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, पांचवा है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और ये जो छठा है ये क्या है, इसमें से 6 चैप्टर बचे हैं नई ह्यूमन फिजियो में, नई वाली एनसीईआरटी में, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। देखिए पुरानी वाली एनसीईआरटी के अंदर में देख लेते हैं हम। पुरानी वाली एनसीईआरटी के अंदर में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है, जो कि नई में नहीं है, तो ये डिलीट हो चुका है। ब्रीथिंग वाला है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, लोकोमोशन है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो एक चैप्टर डिलीट हुआ है, वो है चैप्टर 16। अब देखते हैं आगे कि जो चैप्टर प्रेजेंट मतलब हैं उसके अंदर में जो चैप्टर, उनमें से कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो कम किए हैं या बढ़ा दिए हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर में मैंने सिर्फ ये नहीं देखा कि सिर्फ चैप्टर डिलीटेड हैं, साथ में बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बीच बीच में उड़ाए हुए हैं, तो ये भी इसलिए नई एनसीईआरटी लेना ज़रूरी है। चैप्टर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और इसमें पूरा सेम ही है, ये पूरे 6 टॉपिक्स नई वाली एनसीईआरटी के अंदर में भी और पुरानी वाली एनसीईआरटी में भी इतने ही टॉपिक्स हैं। ये देखिए ये पुरानी एनसीईआरटी है, इसमें भी पूरे सेम ही टॉपिक। अब अगला चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, तो ये भी पूरा सेम है, इसमें भी जितने टॉपिक्स हैं ना पुराने वाले में भी उतने ही टॉपिक। ये देखिए पुराने वाले में भी सेम उतने ही। अब चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एनिमिलेशन, ये भी पूरा सेम है, पूरे जो ये नई एनसीईआरटी और पुरानी एनसीईआरटी दोनों में ये पुरानी एनसीईआरटी के टॉपिक्स। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में भी पूरा सेम है, ये नई वाली में और पुरानी वाली में, ये पुरानी वाली एनसीईआरटी। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर है उसमें नई वाली एनसीईआरटी में जो टॉपिक्स हैं और जो पुरानी वाली एनसीईआरटी में टॉपिक्स हैं उसमें से कुछ जो है कम हो गए हैं, क्योंकि इसमें जो है हमें सिर्फ 4 टॉपिक्स दिख रहे हैं। न्यूरल सिस्टम, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, न्यूरॉन्स एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम पुरानी एनसीईआरटी देखें तो इसमें हमें ह्यूमन न्यूरल सिस्टम भी दिखेगा, ये दिखेगा, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम भी दिखेगा, पर इसके बाद जो है रिफ्लेक्स एक्शन और उसके बाद सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग,
ये वाला टॉपिक जो है डिलीट हो गया है। लास्ट के 2 टॉपिक्स जो हैं वो पुरानी वाली में है, लेकिन नई वाली NCERT में नहीं है। अब अगला चैप्टर केमिकल, अगला क्या लास्ट चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ये पूरा सेम है, जो इसमें है वही पुरानी वाली NCERT में भी है, ये पूरा सेम है। इसी के साथ जो है मैंने इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बता दी, कौन कौन से टॉपिक डिलीटेड हैं, चैप्टर वाइज भी बताया, और जो पूरा चैप्टर रिलेटेड है वो भी बता दिया। इस वीडियो के हिसाब से आप देख लेना, आपके पास अगर आप पुरानी NCERT से भी कर सकते हो तो कोई बात नहीं, और अगर नहीं तो फिर ज़्यादा बेहतर होगा कि नई NCERT ही ले लो, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो ऐड भी हुई हैं, कुछ चीज़ें ऐड भी हुई हैं, क्योंकि क्लास 12th की NCERT में MTP वाला जो टॉपिक है उसके साइड में एक अच्छा खासा पैराग्राफ ऐड हुआ है, जो कि पुरानी वाली NCERT में नहीं है। तो और बाकी बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि चैप्टर में से जो है अलग से डिलीट हो गए हैं। जो चैप्टर प्रेजेंट है हमारे जो नई NCERT में चैप्टर्स हैं उसमें से भी डिलीट हो गया है। तो इस चीज़ का आप ख़ास ख्याल रखें और आप भी प्रिपरेशन अच्छी करें अपनी। थैंक यू।